मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तुम बेचैन होते जा रहे हो, घबराहट महसूस कर रहे हो, रो रहे हो। यह सब बंद करो। जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे तो रोने या घबराने की बजाय मुझसे उत्तर मांगो। अपनी प्रार्थना में मुझसे मार्गदर्शन मांगो। अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो मुझसे शिकायत करना। लेकिन अभी तुम ही उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हो। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अगर वह कुछ कहता है और तुम्हें फर्क पड़ता है तो अभी जाकर उसे रोक दो। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। अगर तुम उससे सीधा कह दोगे कि अब और नहीं, तो उसके पास तुम्हारी आंखों में देखकर कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। तुम बस सहते रहोगे। यही कारण है कि वह और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। उन लोगों के लिए एक लकीर खींच दो जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ कह दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी मेहनत को तुमसे छीनने का। तुम्हारी माता ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप सहते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि माता, आपने कुछ नहीं किया।
क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखना, जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास करो। कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और किसी और के बहकावे में आ सकते हैं। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती है। यह उनकी कमजोरी है कि वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। एक हद तक धैर्य रखना अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारी शांति भंग होने लगे, तो चुप रहना कायरता बन जाता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है, हर अन्याय का जवाब मिलता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा, तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम अपने आसपास देखो, हर बड़ा व्यक्ति जिसने जीवन में सफलता पाई है, उसने संघर्ष किया है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह तुम्हें रोक सकता है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि जब तक तुम अपने लक्ष्य पर अडिग हो, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो, तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो, तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो, तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी।
तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो असल में तुम कभी अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे, उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे।
तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम
पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होते हैं। तुम्हें इन परीक्षाओं से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम संघर्षों का सामना करोगे, तभी तुम मजबूत बनोगे। हर व्यक्ति जो जीवन में सफल हुआ है, उसने संघर्ष किया है। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम हार जाओगे, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे, तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। तुम्हारे रास्ते में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे,
तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो अपने भीतर झांको। खुद से पूछो कि क्या यह परेशानी वास्तव में इतनी बड़ी है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अधिकतर समय हमारा डर हमारी सोच का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। जब तुम अपने डर को समझोगे तो तुम उसे नियंत्रित भी कर पाओगे। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता।
कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह पूरी तरह समझना होगा कि जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि सच्चाई की शक्ति सबसे अधिक होती है। वे तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके इन प्रयासों से विचलित नहीं होना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो वह स्वयं अपने पतन की नींव रख रहा होता है। संसार का यह नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम्हारी मेहनत ईमानदारी से की जा रही है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कई बार लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सामने झूठी कहानियां रखेंगे, तुम्हें गुमराह करने का प्रयास करेंगे ताकि तुम अपने मार्ग से हट जाओ। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा कि सही क्या है। जब तुम अपने अंतर्मन की सुनोगे तो तुम्हें सही राह अपने आप दिखाई देगी। तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन यह मत भूलो कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, और समय आने पर वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हें भी अपनी मेहनत के प्रति धैर्य रखना होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी जाती हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डर से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि तुम में क्षमता है, तुम में वह शक्ति है जो उन्हें असहज महसूस कराती है। इसीलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उनसे अलग हो। तुम किसी के छलकपट से नहीं डरते, तुम किसी की चालबाजियों का शिकार नहीं बनने वाले। तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे और बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे।
हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने आए हैं। वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें किन लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है और कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। अगर तुम इन चीजों को समझ लोगे तो तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाओगे। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि तुम खुद उन्हें यह अवसर न दो। अगर तुम अपनी भावनाओं को उनके नियंत्रण में दे दोगे तो वे तुम्हें कमजोर कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तो तुम कभी नहीं हारोगे। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो, यह देखने के लिए कि तुम विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम धैर्य के साथ इस परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। तुम जितना धैर्य रखोगे, जितना शांत और समझदारी से काम लोगे, उतना ही वे खुद अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे। अगर तुम्हें किसी बात से दुख होता है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे किसी सकारात्मक कार्य में बदल दो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। जब लोग देखेंगे कि तुम बिना रुके आगे बढ़ रहे हो तो वे खुद ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है, तुम्हारी मेहनत को बेकार साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें यह दिखाओ कि अब तुम चुप नहीं बैठोगे। उन्हें बताओ कि तुम्हारी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा हितैषी हो। कई लोग तुम्हारे आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ फायदा चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है, तो कोई भी तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करेगा। लोग तुम्हें कमजोर तभी समझते हैं जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। लेकिन जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो वे खुद ही तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तुम्हें यह चिंता छोड़नी होगी कि कोई तुम्हारे खिलाफ क्या योजना बना रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपनी सफलता पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि सबसे बड़ी जीतें अकेले ही हासिल की जाती हैं। जब तुम संघर्ष करोगे, तब तुम्हारे साथ बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे, तब वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का दावा करेंगे। इसीलिए तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा
तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ बढ़ना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो भी हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें जीत दिलाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। हर दिन जो मुश्किलें तुम्हारे सामने आती हैं, वे सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। जीवन में हर परीक्षा तुम्हें सीख देने आती है और जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि तुम अपने हर संघर्ष से पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपना समय उन लोगों की बातों पर ध्यान देने में लगाओगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम अपने असली लक्ष्य से भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुम अपने जीवन को उन लोगों के हिसाब से जीना चाहते हो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या तुम अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, विचलित हो जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन तुम उन्हें यह मौका मत दो। जब तुम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो वे खुद ही पराजित हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाओ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाए। हर छोटा कदम भी मायने रखता है, क्योंकि वही छोटे कदम मिलकर तुम्हारी बड़ी सफलता का निर्माण करेंगे। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन यह मत भूलो कि हर सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। जब तुम लगातार मेहनत करोगे तो धीरे धीरे उसकी सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारा जीवन तय नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से काम कर रहे हो तो लोगों की बातों को अपनी राह का रोड़ा मत बनने दो। दुनिया में हर सफल व्यक्ति को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे अंत में जीतते हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैला रहा है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। जब तुम अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित करोगे तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई और तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, यह तुम्हें खुद करनी होगी। जब तुम अपने लिए खड़े होगे तो तुम्हारी ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन जब तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारा अंतर्मन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अगर तुम्हें कभी कोई संदेह हो तो अपनी आत्मा से पूछो कि सही क्या है और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें यह पसंद नहीं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो अब वह समय आ गया है कि तुम एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करो। उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा धैर्य है। और जब तुम्हें लगे कि अब सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो पूरी शक्ति के साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। जब तुम नकारात्मकता से घिर जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हर दिन अपने मन में अच्छे विचार रखो और खुद को प्रेरित करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। अगर तुम में आत्मविश्वास है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। बाहर की दुनिया सिर्फ तुम्हारे आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद को मजबूत महसूस करोगे तो दुनिया भी तुम्हें मजबूत मानेगी, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी समझना होगा। कुछ लोग तुम्हारे सच्चे साथी होंगे, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किन लोगों के साथ रहना चाहते हो। सही लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जबकि गलत लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की असली शक्ति को जागृत करो। अगर तुम्हें कभी लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तो यह मत भूलो कि सबसे बड़ी जीतें सबसे कठिन परिस्थितियों से ही निकलती हैं। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम पहले से भी अधिक मजबूत बन जाओगे। तुम्हें अपने आप से यह वादा करना होगा कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम डटे रहोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारी लगन और मेहनत ही तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। अगर तुम अब तक रुके हुए थे, तो अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल दो। अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाओ। जो भी करना चाहते हो, उसकी शुरुआत करो। जब तुम पहला कदम उठाओगे, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पल को महत्व दो। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय तुम्हारे पास है उसे तुम अपनी मेहनत और लगन से शानदार बना सकते हो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो हार नहीं मानते। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हें भी अपने संघर्षों से सीख लेकर आगे बढ़ना है और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो।
अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और अपने रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, बस अपने प्रयास को कभी भी रोकना मत। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई और न्याय की ताकत सबसे अधिक होती है। उनका अहंकार और छलकपट अधिक समय तक नहीं टिकेगा। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने डर को छोड़ोगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। डर तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, लेकिन विश्वास और साहस तुम्हें अजेय बना देते हैं। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। अगर तुम अपने बारे में कमजोर सोचोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। यह तुम्हारे विचारों का प्रभाव है। इसलिए अपने मन में सिर्फ सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को स्थान दो। तुम जब अपनी शक्ति को पहचानोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि जिन लोगों को तुम आज अपने दुश्मन मान रहे हो वे वास्तव में तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखा रहे हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, किस तरह से लोग छल करते हैं और कैसे तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। जब तुम इन सब चीजों को समझ जाओगे तो तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाओ। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुम उन पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने असली उद्देश्य से हट जाएगा। इसलिए अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस पर ध्यान दोगे, उन लोगों पर जो तुम्हें गिराना चाहते हैं या अपने लक्ष्य पर जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। यह संसार ऊर्जा का खेल है। तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। अगर तुम नकारात्मकता पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी दुनिया नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई पर ध्यान दोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। जो लोग छल करते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी अंततः सुखी नहीं रहते। उनकी नकारात्मक ऊर्जा ही उन्हें अंदर से खा जाती है। इसलिए तुम्हें उनकी चालों से घबराने की जरूरत नहीं है। वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें सिर्फ अपने सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है।
तुम जब भी किसी कठिनाई का सामना करो, तब यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह सोचो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। तुम जितना संघर्ष करोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारी बुद्धि प्रखर होगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कमजोर हो, कि तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वे खुद डरे हुए लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचान लोगे तो वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें इस भ्रम में नहीं फंसना है। अगर तुम कभी हतोत्साहित महसूस करो तो अपने अंदर झांको, अपनी अब तक की यात्रा को देखो। तुमने पहले भी कई कठिनाइयों को पार किया है और आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम पहले भी संघर्षों से बाहर निकले हो तो आगे भी तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। ना सुख स्थायी होता है, ना दुख। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हमेशा तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे। जो मुश्किलें आज तुम्हें परेशान कर रही हैं, वे हमेशा बनी नहीं रहेंगी। यह सब अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मसम्मान स्थायी है। इन्हें कभी मत खोने दो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को और अधिक सशक्त बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अब तुम उसे यह दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे सबसे बड़े उत्तर होंगे। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे पास अपार शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारी मेहनत में है। तुम्हें बस इसे पहचानना है और इसका सही उपयोग करना है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अगर तुम कभी किसी नकारात्मक विचार से घिर जाओ, तो अपनी प्रार्थना को याद करो। अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखो। जब तुम अपने भीतर शांति बनाए रखोगे, तो बाहर की दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब तुम खुद को शांत और स्थिर रखोगे, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह से छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को प्रकट करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई और मेहनत से इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक कि तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे यह नहीं समझते कि तुम्हारा हौसला उनसे कहीं अधिक मजबूत है। वे तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ साबित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से विचलित नहीं होना है। हर महान व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आई हैं। जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्होंने संघर्षों का सामना किया है। अगर तुम्हें भी संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। याद रखना, अगर राह आसान होती तो हर कोई उस पर चल सकता था, लेकिन कठिन रास्तों पर चलने का साहस केवल उन्हीं के पास होता है जो अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अंदर से कमजोर हैं। वे जानते हैं कि तुम में वह शक्ति है जो उन्हें असहज महसूस कराती है। वे तुम्हें डराना चाहते हैं, तुम्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन तुमने अब तक जो कुछ सहा है वही तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और डटकर खड़े हो जाओ। अगर तुम अब भी खुद को कमजोर समझोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हारे पास जो गुण हैं, वे बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तुम में धैर्य है, तुम में सहन शक्ति है, तुम में दूसरों के लिए करुणा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित कर रहा है, तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होगे, तब तक लोग तुम्हें दबाते रहेंगे। जब तक तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहोगे, तब तक लोग तुम्हें और तकलीफ देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने लिए आवाज उठा ली, उस दिन से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम डरकर, सहन करके, चुप रहकर अपनी शक्ति को बर्बाद करते रहो, या फिर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। याद रखना, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहते हो। तुम्हारे विरोधी चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अडिग हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति उनसे कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो याद रखना कि उसका स्वयं का पतन निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं बुरे परिणामों का सामना करता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो, अगर तुम अपनी मेहनत के प्रति सच्चे हो, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हें कोई कमजोर समझ रहा है तो यह उसकी भूल है, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मान लोगे तो यह तुम्हारी गलती होगी। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक लोग तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की शक्ति को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी सोच है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम वास्तव में कमजोर हो जाओगे। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा।
तुम्हें यह मान लेना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि तुम खुद उन्हें यह अवसर दो। अगर तुम अपने विचारों को नकारात्मक बना लोगे, तो वे लोग सफल हो जाएंगे जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी और तुम्हारी जीत निश्चित होगी। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाती है। अगर तुम आज किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। यह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए हो रहा है। यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अगर तुम आज किसी समस्या से परेशान हो, तो इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाने दो। इसे अपने लिए एक प्रेरणा बनने दो। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। अगर तुम्हें कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे यह मत दिखाओ कि तुम तकलीफ में हो, बल्कि उसे दिखाओ कि तुम और भी मजबूत हो गए हो। जब तुम्हारे विरोधी यह देखेंगे कि तुम बिना डरे आगे बढ़ रहे हो, तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। तुम्हें खुद को किसी भी नकारात्मकता से बचाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगानी होगी जो तुम्हें आगे ले जाए। अगर तुम नकारात्मकता पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखोगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक विजेता में होना चाहिए। तुम्हें बस अपनी सोच को मजबूत बनाना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान लोगे, तब तुम्हारी राह खुद ही आसान हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो, की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हें किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। जब तुम अपने काम पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम बिना रुके, बिना डरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। जब तुम यह करोगे, तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब पूरी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। जीवन में हर कठिनाई एक परीक्षा होती है और तुम्हें इन परीक्षाओं में सफल होना ही है। जो लोग तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही अपने डर से लड़ रहे हैं। वे जानते हैं
कि तुम में एक विशेष शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें असहज कर देती है। वे तुम्हें रोकने के लिए कई तरह की चालें चलेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर बार जब तुम गिरोगे तो यह मत सोचो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह सोचो कि तुम एक नए सबक के साथ उठने जा रहे हो। हर बार की असफलता तुम्हें अगले प्रयास में और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारी प्रगति को देखकर ही भयभीत हैं। अगर तुम सच में कमजोर होते तो उन्हें तुम्हारी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो उन्हें पीछे छोड़ सकती है। तुम्हें अब डरना बंद करना होगा। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी कहानी प्रेरणा बन जाएगी। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा और उन लोगों को यह दिखाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। तुम या तो अपने डर के साथ जी सकते हो या फिर उन लोगों को जवाब दे सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। याद रखना, जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाओगे तब कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। लोग केवल उन्हीं को रोकने की कोशिश करते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारी राह कठिन होगी, लेकिन यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत भी बनाएंगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय न ले लो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। अगर तुम यह मान लोगे कि तुम हारने वाले नहीं हो तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। अगर तुम यह सोच लोगे कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर अभी तुम्हारे सामने कठिनाइयां हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा तुम्हारी राह में आने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। तुम्हें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी और अपनी ताकत को पहचानना होगा। याद रखना, जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक लोग तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि तुम अब किसी के दबाव में नहीं आओगे, उस दिन से लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर से मुक्त हो जाओ। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी संकोच के अपने जीवन की दिशा तय करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो और बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारी जीत निश्चित है। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जय माता दी। तुम्हें अब यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारे विरोधी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम हर चुनौती के साथ पहले से भी अधिक सशक्त बन रहे हो। तुम्हें अब अपने डर, शंकाओं और असमंजस को छोड़कर पूरी दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। हर बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है
तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। लोग सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होते हैं जो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो और वे तुमसे डरते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे हमेशा तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हें जवाब देने में बर्बाद मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी सफलता होगी। जब तुम बिना रुके, बिना झुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा अकेले संघर्ष करना मुश्किल हो रहा है, तो याद रखना कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी जाती हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अकेले ही अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को निकालना होगा। अगर तुम बार बार इस बारे में सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहना है। याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, तो तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक कार्यों में लगेगी। लेकिन अगर तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए खुद को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखो। तुम्हारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा होगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तो खुद को यह याद दिलाओ कि तुमने अब तक कितना कुछ सहन किया है और फिर भी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। अगर तुम अब तक डटे रहे हो, तो आगे भी तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो उसे जवाब देने की बजाय अपने काम से उसे गलत साबित करो। जब तुम अपने कर्मों से लोगों को उत्तर दोगे, तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे यह साबित करो कि तुम किसी से कम नहीं हो। लेकिन यह साबित करने के लिए तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुछ लोग तुम्हारे करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ होता है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होगा, वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अपने आसपास के लोगों को पहचानो। उन लोगों पर भरोसा करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उसकी ओर बढ़ना होगा। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो तुम्हें बिना रुके, बिना थके मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने आई हैं। अगर तुम इन मुश्किलों से घबराकर पीछे हट जाओगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इन चुनौतियों को स्वीकार करोगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित होगी।
तुम्हें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करने की कोशिश करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो उसे दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। लेकिन यह लड़ाई शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से लड़ो। जब तुम अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे विरोधी खुद ही हार मान लेंगे। अगर तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे, तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और फिर पूरी मेहनत के साथ उसकी ओर बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अपनी सच्चाई को बनाए रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जब तुम अपनी राह पर अडिग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी हर असफलता से सीखो और पहले से भी अधिक मजबूत बनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर डर को खत्म करो और पूरी हिम्मत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। अगर तुमने अब तक हार नहीं मानी, तो अब भी तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना है और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करते रहना है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहोगे, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करेगी। अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सफलता तय है। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और बिना रुके, बिना झुके अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी।